जैसा दोस्तों आपने देखा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2025 तक वो स्टॉक्स जो काफ़ी बढ़ेंगे जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, और ये स्टॉक्स बहुत ही इम्प्रूव हो सकते हैं यहाँ से भी। इसमें हम बात करने वाले हैं दो लार्ज कंपनी की, एक मिड कैप कंपनी की और दो स्मॉल कंपनी की हैं। बट सभी में पोटेंशियल इतना है कि आपका पैसा 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना तक भी बना सकती हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहली कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। यहाँ आप देख पा रहे होगे टीसीएस, जिसको हम बोलते हैं टीसीएस। ये उसका अभी का करंट प्राइस है 3,670 पे, अभी करंटली उसका करंट प्राइस है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका मैक्सिमम का चार्ट यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से अगर आप मार्केट में नए हो तो आपको सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कुछ आपको कंपनी के बारे में बताते हैं। जैसे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ये अगर लास्ट 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो वो 37%, जो कि बहुत अच्छा है। और ये एक हेल्दी डिविडेंड भी देती है आपको। यहाँ पे देख सकते हो ये डिविडेंड बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स इस टाइप की कंपनियों में आपके पास ये एडवांटेज होती है कि आपको शेयर प्राइस भी बढ़ता है, साथ साथ आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा दे देती हैं। तो इस टाइप की हर कोई अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहेगा। ये कौन से हैं जो कि इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि आपको जो स्टॉक है वो 14 टाइम ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट आपको एक चीज़ बता दें, मार्केट में कोई भी अच्छी चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि आगे जाके ये अच्छी कंपनी बनने वाली है। तो उसके हिसाब से लोगों को इन्होंने इतनी अच्छी वैल्यूएशन पे पहुंचा रखा है। जबकि बोल रहे हैं कि सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम है। बट ये एक लगभग 2 लाख करोड़ की कंपनी है, तो इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के लगभग है। इतनी बड़ी कंपनी में 8.6% का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जैसे जैसे ये मार्केट कैप बढ़ता है तो उसके बाद ग्रोथ इनका स्लो हो जाता है। बट इस टाइप की कंपनी आपका पैसा हमेशा अच्छे तरीके से ग्रो करती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। तो इसमें आप ये नेट प्रॉफिट वाला कॉलम देख सकते हैं, रो देख सकते हैं ये वाली। इसमें आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली कंपनी के जो क्वार्टरली प्रॉफिट हैं वो नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, वो दे आर गोइंग टू इंक्रीज ओनली। देन दिस टाइप ऑफ कंपनी विल कंपाउंड आवर मनी इन लॉन्ग टर्म। तो इस प्रकार से हम अपने पैसे को 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना कर सकते हैं। और क्योंकि हमें भी पता है कि टीसीएस जैसी कंपनी का आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, और मोस्टली आज के यूथ जनरेशन को सभी को पता होगा कि ये किस टाइप की कंपनी और किस टाइप का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो इसके जो काम को समझना आसान होगा और इससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा हमें इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे कि 2006 में इसका प्राइस लगभग इतना था। ये इस साइड ये वॉल्यूम है, इस साइड ये प्राइस है। तो देख पा रहे होंगे कि ये एक मेजर डिप था 2009 में जब आईटी क्राइसिस आए थे। उसके बाद इसमें ज़्यादा मेजर डिप नहीं है, ये कोविड वाला डिप था। और यहाँ पे इसके बाद इतना बड़ा डिप आपको यहीं देखने मिलेगा। ये अप्रोक्स 10% से 15% के बीच में आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, और ये एक बहुत ही बड़ा आपके लिए, आप इसको सेल भी बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक समझदार इन्वेस्टर हैं तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट कर चलना चाहिए। उसके बाद हमारी दूसरी कंपनी आती है इन्फोसिस कंपनी। इन्फोसिस लिमिटेड ये भी एक प्रकार के आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, और ये भी इंडिया की लार्ज कंपनी है। इस यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कंपनी का मार्केट कैप है 7,84,000 करोड़, जो कि बहुत बड़ा है। इसका करंट प्राइस 1,864 पे अभी वो कर रहा है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो स्टॉक का 37.6 है, और इसके रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विवेलेंट, ये दोनों आरओसी एंड आरओई बहुत ही अच्छे माने जाते हैं अगर इनकी वैल्यू 20% से ज़्यादा होती है तो इसके बाद हम इसका ग्राफ देखेंगे, ऑल टाइम ग्राफ। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये कंपनी 2006 में इसका प्राइस लगभग 200 रुपये से भी कम था, और इन्होंने अपने
इन्वेस्टर्स का रुपया आप देख सकते हो कितने फोल्ड, कितने मल्टीपल टाइम्स ये इंक्रीज कर चुका है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोविड का क्रैश है। और ये इस टाइप कंपनियों में आपको मैं एक बात बता दूं कि ये फ़ायदा होता है कि चाहे कोविड आए, कुछ भी आए, लेकिन आईटी कंपनी है वो कभी भी नहीं रुकने वाली हैं, क्योंकि उनका मोस्टली काम होता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। तो इसलिए वो अपना वर्क फ्रॉम होम से भी अपना जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना या अपना बिजनेस वो कैरी ऑन कर सकते हैं। इसलिए कोविड के टाइम पे ये बहुत कम इफेक्टेड हुए थे इस टाइप की आईटी कंपनियां, और इनमें भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई थी। जबकि बाकी जो नॉर्मल कंपनियां जो रॉ मटेरियल टाइप कंपनियां हैं जो रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आपको लॉकडाउन का असर देखने को मिला था। बट इस टाइप की कंपनियों में ऐसा नहीं होता है, तो इनका यही फ़ायदा होता है। ये भी एक लार्ज कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। इसके प्रो एंड कॉन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और डिविडेंड भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है। ये कंपनी के कॉन्स हैं, बट मैं इसको कॉन्स नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी मार्केट में हमेशा है अच्छे वैल्यूएशन पे वो करेगी, क्योंकि सबको पता होता है कि ये कंपनी फ्यूचर में आगे जाके हमें एक अच्छा ग्रोथ प्रोवाइड कर सकती है। और किसी भी इतनी बड़ी लार्ज कंपनी के लिए 10% का सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। हाँ, इसमें ये आप मान सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 13% है, बट इसमें 13% में इसमें मोस्टली जो प्रमोटर्स हैं उनके पास इनका स्टेक कम है, बट ये जिन भी हैंड्स में है बहुत ही सेफ हैंड्स में है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्वार्टरली रिजल्ट हैं। अगर आपको ये सब कुछ देख सकते हैं, सेल्स की कैसे ग्रोथ है, इनका खर्चा कैसे होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं, तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। बट अगर आपको इन सब में ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो आप इस सब को छोड़ के सिर्फ ये वाली रो देख सकते हैं। यहाँ पे हमें आपको पता लगेगा कि नेट प्रॉफिट, कि आपको ये नेट प्रॉफिट कितना, यहाँ देख पा रहे होंगे कि दिसंबर में नेट प्रॉफिट 3,609 करोड़ था 2018 दिसंबर में। उसके बाद ये नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये बैलेंस शीट ये कोई भी नहीं छुपा सकता आपसे, इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये उस कंपनी की ग्रोथ को दिखाती है, और ये ही यही उस कंपनी की सच्चाई होती है। अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट डे बाय डे या ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो कंपनी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। और आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 10-15 सालों से इस कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि तो इसलिए इस टाइप की कंपनी में आपको इन्वेस्ट करते हुए हेजिटेट नहीं करना है, आप अपना पैसा इनमें लगा सकते हैं। उसके बाद ये कंपनी है, ये एक मिड कैप कंपनी है, ये है एक माइंडट्री कंपनी है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, ये भी आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये एक कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, और ये ग्लोबली अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 76,163 करोड़, और इस कंपनी का स्टॉक टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 55। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, दिस इज मोर देन 20%, विच इज़ वेरी गुड। एंड नाउ करंटली द कंपनी प्राइस इज 4,621, and after that this is a very new company, this is not a big company, but the company management is very good. If you want to study about this, you please comment down, I will make a separate video on this, and this is one of my favorite company in IT. Here you can see in 2018 it price is less than 500, but today it become 5,000, मीन्स ये कंपनी आपको पैसा कम से कम भी 10 गुना बना के दे चुकी है। 10 गुना से भी ज़्यादा ये कंपनी ने बना के दिया है। मीन्स इस कंपनी का आप CAGR देखोगे तो वो बहुत ही अच्छा है। अब CAGR क्या होता है, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको समझना है तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ और उसमें आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा ग्रोथ है इसमें।
तो इसमें ये कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये अच्छी बातें हैं, ये कंपनी की बुरी बातें हैं। कंपनी की अच्छी बात है ये वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, वो काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है, इसकी सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है लास्ट 10 साल में। इसके कौन से हैं जो मैं कौन से मानता नहीं, क्योंकि अच्छी कंपनी हमेशा हाई वैल्यूएशन पे ही आपको मिलती है। ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने बताया हम उन सबको ऊपर को ना देखते हुए ज़्यादा हम सिर्फ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। तो इसका नेट प्रॉफिट डे बाय क्वार्टरली बाय क्वार्टर इसका प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, और यही एक अच्छी कंपनी जो ग्रोथ करती है कंटिन्यूस उसकी पहचान होती है। तो आप इससे पहचान कर सकते हैं कि जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ होंगे वैसे वैसे कंपनी का प्राइस हाइक होगा, वैसे वैसे कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे जाएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कंपनी का CAGR मतलब कंपनी ने पिछले 10 साल में इन्वेस्टर का रुपया हर साल 47% से इंक्रीज करके दिया है। एंड लास्ट 1 ईयर का देखें तो इट इज़ वेरी एक्सीलेंट, मीन्स इट इज़ आपको उन्होंने आपका पैसा लगभग 3 गुना कर दिया है। 189% इज अप्रोक्सीमेट 3 टाइम अगर आप लास्ट 1 ईयर का देखेंगे तो। और इसमें अगर आप शेयर्स होल्डर्स का पैटर्न्स देखेंगे तो इसमें पहले प्रमोटर्स के पास बहुत कम थे, पर धीरे धीरे जैसे इनको पता है कि इनको कॉन्फिडेंस आया और इन्होंने अपने उसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रमोटर्स कंटिन्यूसली अपना स्टॉक्स इंक्रीज कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई स्टॉक्स इन्होंने गिरवी नहीं रखा है। FII DI कंटिन्यूसली इसमें इंक्रीज कर रहे हैं, और पब्लिक की होल्डिंग इसमें कम होती जा रही है। बीच में देखिए पहले बहुत ज़्यादा थी, बीच में कम हो गई थी, वापस अभी इंक्रीज हो रही है, बट फिर भी कम है। तो अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स की ग्रोथ हो रही है, वो अपने शेयर्स वापस खरीद रहे हैं, मतलब उनको पता है कि उनकी कंपनी आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो इस प्रकार की कंपनी में सभी को कॉन्फिडेंटली अपना रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए, और मतलब कि आप अपने नॉलेज के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप इस कंपनी के बारे में भी पढ़ सकते हो। उसके बाद अगली कंपनी है जो बहुत ही न्यूली कंपनी है, ये अभी हार्डली इसको 1 साल ही हुआ है लिस्टेड हुए, और ये बहुत ही छोटी कंपनी है, मात्र 18,504 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक्स भी महंगा है, बट क्योंकि अच्छी कंपनी महंगी मिलेगी, और इसका करंट प्राइस आप देख पा रहे होगे 1,259 रुपये पे अभी करंटली ये है। उसके बाद इसका और ये अभी ये इसका कल के मीन्स फ्राइडे का प्राइस है। आज अगर आप देख पाओगे तो आज ये 5% इंक्रीज हो गया है। तो उसके बाद वो मैं अपडेट नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट कर दूंगा आपके लिए। ROC और ROE इसके बहुत अच्छे हैं, दोनों देख पा रहे होंगे कि आप 20% से काफ़ी ऊपर हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि किस प्रकार से कंपनी ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये फ्रॉम जुलाई से ये कंपनी अभी कंसोलिडेशन फेज में है, इसी उस फेज में घूम रही है, और ये हमें काफ़ी टाइम करेक्शन दे चुकी है। मीन्स ये काफ़ी अच्छा टाइम है इस कंपनी के शेयर को बाय करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा टाइम है। उसके बाद आप कंपनी के प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। पहले कंपनी लॉस में थी, यहाँ पे पहले कंपनी लॉस में थी, धीरे धीरे इसके प्रॉफिट आप देख पा रहे होंगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसके कितने अच्छे प्रॉफिट हैं। तो ये एक रिस्की कंपनी है, नई टाइप की कंपनी है, बट अगर ये इस टाइप की कंपनी चल जाती हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। मैंने इसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी अच्छा ही करेगी। मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पिछले 1 साल से ही लिस्टेड है, और फिर इन्होंने अपना 3 गुना से भी ज़्यादा पैसा अपने इन्वेस्टर्स का करके दे दिया है। 263% इन लास्ट 1 ईयर इसने रिटर्न दिया है। उसके बाद हमारी बहुत ही न्यूली लिस्टेड कंपनी हार्डली 2 महीने 1 या 2 महीने पहले ये अभी मार्केट में आई है, और ये भी एक IT से रिलेटेड कंपनी है। और आप इस टाइप की कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, बट ये इस टाइप की कंपनी मैं बताता हूँ, आप कभी भी अपना 5% से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप कंपनी में कभी मत लगाइएगा। ये कंपनी का मार्केट कैप आप देख पा रहे होंगे मात्र 10,000 करोड़ के लगभग है, बट इस टाइप की कंपनीज में पोटेंशियल होता है कि वो आपका पैसा बहुत गुना कर सकती है। आप आने वाले 5 साल में करोड़पति भी बना सकती है, क्योंकि ये कंपनियां ऐसी हैं कि अगर आपको चल जाती हैं
तो बहुत ही अच्छा देंगी। बट इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस ही है कि इसका मैनेजमेंट अच्छा है, इसमें मोस्टली आईआईटी ग्रेजुएट्स वर्किंग है, तो इनके जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, और वो इनका जो वर्किंग जो इनका बिजनेस कल्चर है वो भी बहुत ही अच्छा है। ये आप देख पा रहे होंगे कि इसका ये प्राइस है, ये लास्ट 23 दिसंबर को लिस्टेड हुई थी अप्रोक्स, हाँ यस 23 दिसंबर को लिस्टेड हुई थी। उसके बाद नो 23 नवंबर, सॉरी 23 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद देख पा रहे होंगे ये पहले इसका प्राइस बढ़ा, उसके बाद कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है, कुछ टाइम बाद स्टेबल होगी, उसके बाद देखते हैं इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट इस टाइप की कंपनी में मैंने पहले बताया कि आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है जितना आप, बट इस टाइप की कंपनी में फ़ायदा ये होता है कि आपका पैसा बहुत मल्टीपल टाइम्स बना सकती हैं, और इनका मैनेजमेंट अच्छा है, तो इतना ज़्यादा रिस्क मैं मानता नहीं हूँ। मैंने खुद इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये 5 कंपनियाँ थी जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें आप ये देख सकते हैं, ये इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देख पा रहे होंगे, पहले 8% नहीं 8 करोड़ था, फिर 17 करोड़ हुआ, फिर 60 करोड़, 73 करोड़, 91 करोड़। इसका कंटिन्यूसली प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, और इसी टाइप की कंपनी आगे जाके कंसिस्टेंट कंपाउंडर बनती हैं। तो ये अभी इसको लिस्टेड हुए टाइम नहीं हुआ है, तो ये वाले कॉलम में अभी इनकी कोई डिटेल है नहीं। और दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्स ब्रोकर नहीं हूँ या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की हेल्प लें, उनसे पूछें, अपनी खुद की स्टडी करें, खुद की रिसर्च करें, फिर ही अपना पैसा आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली एट लास्ट डिसीजन आपका होगा।